नमस्कार, मैं हैशटैग कुमकुम की रसोई से शालिनी हजीला और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मिथिला की फेमस मशहूर, जो कि त्योहारों पे, छोटे छोटे ओकेजन्स पे या फिर कोई पार्टी हो, कोई भी खुशी का माहौल हो, जहाँ घर में बहुत आराम से वो चीज़ ज़रूर बनाई जाती है। बहुत ही फेमस डिश है और कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसके लिए मैंने क्या तैयारी करी हुई है। हमने यहाँ पर सामान निकाल लिया है, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो मैंने, तो यहाँ लिया है मैंने बादाम 2 चम्मच के करीब, और ये पिस्ता लिया है, पिस्ता कटिंग ली है मैंने कम से कम 2 चम्मच, थोड़ी सी ली है चिरौंजी, साथ में ली है 15 से 20 बादाम, और ये ली है मैंने किशमिश। तो और इसी के साथ में मैंने यहाँ ली है 5 से 7 इलायची। तो मुझे इसी तरह से इलायची पाउडर नहीं चाहिए, मैं इसको कूटूंगी फ्रेश और इसका मैं करूँगी यूज। इसी के साथ में आज हम ले रहे हैं, ये है आधा कप मखाने। तो हम जो बना रहे हैं उसका नाम है सिकरौदा, मिथिला का फेमस सिकरौदा। कहते हैं कि जो मिथिला नरेश थे, मिथिला के जो राजा थे, उनको ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद थी। स्वीट डिश के रूप में इसको लिया जाता है। और चलिए अब हम भी शुरू करते हैं। तो मैं ये सामान रखूँगी साइड से। सबसे पहले इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए दूध। तो मैं यहाँ फुल फैट क्रीम दूध ले रही हूँ। तो मुझे 1 लीटर दूध चाहिए है और इसको मैं गरम करने के लिए मैं रख दूंगी। और इसे इतना गरम करेंगे हम, इतना उबालेंगे 1 लीटर से ये इसका जो है 75% अपने पास रह जाए। तो ये समित इसको उबालेंगे 1 लीटर के हिसाब से दूध। और इसे अब मैं गैस पे रख दूंगी। अब कर दो बंद। तो इसमें लगेगा टाइम, इसे रखूंगी साइड पे दूसरी गैस पे। बस। और यहाँ मैं रखूंगी एक पैन, और इस पैन में मैं डालूंगी आधा चम्मच देसी घी। कोई भी हम स्वीट्स बनाते हैं तो उसके लिए हम देसी घी का ही यूज करते हैं ना सब। तो बस मैं भी यहाँ पर देसी घी डाल रही हूँ। और इसमें हमने जो मखाने लिए हैं इसको हम पहले रोस्ट करेंगे, क्रिस्पी होने तक इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो मैं इस तरीके से इसको काजू बादाम को ऐसे हम काट लेंगे। और अगर आप चाहो तो जो कटर आता है आप उससे भी इसको काट सकते हो, पतला पतला। लेकिन कुछ इस तरीके से काटेंगे तो जो इसके बाइट्स जब मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और ये जो मैंने काजू लिए हैं ये अनपॉलिश्ड हैं, इसलिए इसमें आपको एक आध धागा दिख रहे होंगे। और इस तरीके से मैं बादाम भी कट कर लूंगी, और इसी तरीके से हम बादाम भी कट कर लेंगे अब। और देखिए ये मखाने भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। मुझे बस ऐसे ही चाहिए थे, क्रिस्पी हो चुके हैं ये। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में, थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर से वापस से हम यही वाला पैन फिर रखेंगे। और यहाँ देखिए दूध में भी एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो यहाँ पर मैंने ली है चीनी मैंने ली है आधा कप, आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको अब हम गाढ़ा करेंगे। तो इसे हम बिल्कुल आराम से चलाएंगे, मीडियम टू हाई रखी है मैंने फ्लेम। और हम इसको इसी तरह से काढ़ेंगे, जैसे इसको बोलते हैं ना काढ़ना, बस वही हम कर रहे हैं। चलिए तो अब हम लेंगे यहाँ पर पैन में घी। तो इसी पैन में मैं थोड़ा सा आधा चम्मच के करीबन घी और डाल लूंगी। और अब इसमें डालेंगे हमने जो काजू और बादाम काट के रखी है, और इसको हम डाल देंगे। हम इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, जलाएंगे नहीं, हम इसे हल्का सा ही रोस्ट करेंगे जिससे क्रंचीनेस आएगा। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये जो मैंने किशमिश ली हुई थी। तो इसे हम फूल जाने देंगे अच्छे से, तब तक हम इसे करेंगे फ्राई। ऐसे डालते हैं ना हम जब किसी भी खीर वगैरह में, इस तरीके से हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और मैं तो यहाँ पर जो हूँ तड़का भी लगाऊंगी इलायची का। तो इसे हम पहले अच्छे से फूल जाने देंगे किशमिश को। और आप देख पा रहे होंगे कि इलायची अच्छे से फूल गई है। मैंने यहाँ गैस को बंद कर दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और इसी के साथ में मैं अब यहाँ डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीबन, बस ज़्यादा नहीं डालूंगी अभी मैं क्योंकि मैं इसे बाद में यूज करूँगी। तो आधा चम्मच के करीबन मैंने डाल दिया है यहाँ पिस्ता कटिंग या पिस्ताचो। चलिए ये हो गया है, तो मैं इसे रखूँगी अब साइड से। और अब मैंने इस वाली कढ़ाई को वापस पहले वाली जगह पर ले लिया है। और बस इसमें डाली है मैंने चीनी, और इसे हम होने देंगे। अभी ये पतला दिख रहा है चीनी की वजह से, तो अभी ये और गाढ़ा होगा।
कम से कम इसको गाढ़ा होने के लिए मुझे 10 से 12 मिनट चाहिए ही चाहिए। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने करके रखे हैं ना, इसे हम फटाफट से दूसरी प्लेट में निकाल देंगे, क्योंकि इसमें अभी प्रोसेसिंग हो ही रही होगी। ये जो पैन है अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ना, इसलिए हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा जलने नहीं देना है। तो यहाँ पर जो मखाने मैंने भून के रखे थे, उसमें से थोड़े से मैंने मखाने इस तरीके से काट लिए हैं और थोड़े से मैं ये साबुत रखूँगी। अगर आपको क्वांटिटी कम लग रही है तो आप इसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब मैं मिलाने वाली हूँ इस डिश में जो मेन इंग्रेडिएंट है, उसे तो अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है आपके सामने। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो स्पेशल चीज क्या है जो कि इसे स्पेशल बनाती है मिथिला के लिए। और बाकी तो टेस्ट में तो है ये बेस्ट। चलिए, ये लिए है मैंने बूंदी। तो ये मेरे पास वैसे मीठी बूंदी है तो मैं यही यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मीठी नहीं हो तो आप प्लेन वाली जो बूंदी आती है वो लीजिए, बिना नमक की बूंदी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक वाली यहाँ हम यूज नहीं करते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ मीठी बूंदी रखी हुई है, मैं इसी को लूंगी। और इतनी जो है बूंदी बहुत सफिशियंट है, इससे ज्यादा हम नहीं डालेंगे। तो ये बिल्कुल नई डिश है, ना खीर है ना बासुंदी है, बिल्कुल अलग हटकर है सिकरौरी। तो एक बार बनाना तो जरूर बनता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूध अभी इतना ही रिड्यूस हुआ है। अभी हम इसे और ज्यादा पकाएंगे यानी गाढ़ा करेंगे, तो इसे अभी पकने में और थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 5 मिनट के हिसाब से, और कम से कम 5 मिनट और। तो यहाँ पर मैं लूंगी आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा है मेरे पास ये मलाई, घर की मलाई है। और अगर 1-2 दिन पुरानी मलाई है वो भी हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ ताजी मलाई ली है, लेकिन 1-2 दिन से ज्यादा पुरानी मलाई यहाँ नहीं लेंगे हम, क्योंकि अगर हम पुरानी मलाई लेते हैं ज्यादा तो टेस्ट भी खराब होगा और चीज हमारी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। इसलिए हम ज्यादा पुरानी मलाई का यूज नहीं करते। तो इसे भी हम अच्छे से चला देंगे। इससे ये जो मलाई है वो इस डिश को एक रिचनेस देगी। और अगर आपके पास थोड़ा मिल्क मेड हो तो आप वो भी यहाँ डाल सकते हो। अच्छा, ये जो बूंदी है इसको आप मार्केट से तो ला ही सकते हो। बाई चांस अगर मार्केट में भी ना मिले तो आप इसे घर में ही बना लीजिए, बिना नमक के और बिना किसी ताम झाम के। बहुत आसानी से बन जाती है। हल्का सा इसमें थोड़ा सा बेसन को घोलिए, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए मोइन के लिए, हल्का सा, बस 1 चम्मच के करीब। और इसको थोड़ा पतला करके, और जैसे हम बूंदी छाटते हैं ना, बस उसी तरीके से जो हमारे पास झज्जर होता है या हम जिसे झबिया बोलते हैं, उससे आसानी से घर में बूंदी बन जाती है। और उस बूंदी से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। रायता है, सब्जी है, कढ़ी है, कुछ भी बना सकते हो आप। तो घर की चीज तो घर की ही होती है। चलिए, इसे मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी अभी। और अब मैं लूंगी, यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क मेड। तो ज्यादा नहीं लिया है, कम से कम 3 से 4 चम्मच लिए हैं मैंने मिल्क मेड का। इससे क्या होगा, हमारा ये कलर है बहुत अच्छा आएगा और एक सौंधी सौंधी खुशबू भी आएगी। देखिए हल्का सा पीलापन आ गया है, बहुत हल्का सा। तो अब जो मखाने हमने करके रखे हैं इसे हम डाल देंगे अभी, और इसको हम अच्छे से पहले पकाएंगे। तो इसे कम से कम 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पकाऊंगी अभी, मीडियम फ्लेम पे। कुछ केसर के धागे ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब हमारा यहाँ दूध हो चुका है, कलर भी अच्छा सा आ गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने करके रखे थे। मैं थोड़ी सी बचा लेती हूँ, आधा चम्मच के करीब, ऊपर से गार्निश करने के लिए। देखिए कलर कितना अच्छा आया है, खुशबू बहुत सौंधी सौंधी आ रही है। तो जब भी कोई नई चीज बनती है तो अच्छा लगता है ना। बस अब ये इसका मेन पार्ट है, तो ये इसमें मैं डाल दे रही हूँ। बूंदी हमें बस ध्यान रखना है, हमें इसमें नमक वाली बूंदी नहीं चाहिए। या तो आप मीठी ले सकते हो या फिर आप फीकी ले सकते हो।
अब लास्ट में हमें ये याद रखना है कि बूंदी डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। बूंदी को हमें इसमें घोलना नहीं है। बूंदी के दाने रहें, दिखते रहें और खाने में भी यहाँ देखिए, बस फुलानी है हमें इसे। और इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना हमारी जो बूंदी है वो पूरी घुल जाएगी। तो यहाँ पर मेरी तो सिकरौरा बनके हो गया है तैयार। अब मैं करूँगी गैस को बंद। इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए चलो मैं यहाँ इसको रख देती हूँ दूसरी तरफ। ये जो पैन लिया है जिसमें मैंने पहले ड्राई फ्रूट्स करे हुए थे, इसी के अंदर मैं डाल दूंगी और घी। बस इतना ही चाहिए मुझे, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो भीगी दिखेगा ऊपर से। तो यहाँ लिया है मैंने ये नटमग यानी कि जायफल है। मैं इसको थोड़ा सा घिस लूंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और ये हेल्दी भी होता है। आराम से देखिए, आराम से जो है घिस जाता है ये। बहुत ज्यादा नहीं लेते इसको, बहुत हल्का सा डाला जाता है। और अब जो इलायची हमने करके रखी हुई है इसके हम दाने निकाल लेंगे। इसको फेंकेंगे नहीं, इसे हम चाय की पत्ती में डाल के इसको यूज कर लेंगे। अब हम लेंगे एक छोटा वाला खलबत्ता या फिर आप चक्के से बेलन पर चक्के पर बेलन से इसको जो है थोड़ा दरदरा कर लीजिए या कूट लीजिए। फ्रेश इसको इस तरीके से हमें कूटना है। तो पैन में लिया है मैंने घी, आधा चम्मच के करीब घी लिया है और इसको हम थोड़ा सा करेंगे गर्म। और यहाँ पर मैंने ये जो अभी आपके सामने जायफल को कद्दूकस करके रख लिया था, ये लूंगी मैं। और इसी के साथ देखिए ये मैंने इलायची को कूट लिया है, फ्रेश इलायची मैंने अच्छे से कूट ली है। इसे खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, तो इसे हम डाल देंगे। बस जलना नहीं है। तो ये हमारा तड़का तैयार है खीर के लिए, बहुत ही स्पेशल वाला। बस और इसे हम डालेंगे हमने जो सिकरौरा बनाया हुआ है उसमें, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए। तो इस तरीके से ये हमने अपना पूरा कर लिया है आज का टास्क। और लास्ट में डाल रही हूँ मैं ये चिरौंजी। पहले नहीं डाली है मैंने, मैं पहले नहीं डालती हूँ, बाद में ही डालती हूँ, तो इसका जो क्रंचीनेस है बरकरार रहता है। चलिए अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। चिरौंजी खराब कर दिया कल। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने ये लिया है इस तरीके का एक बाउल। आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं। तो इसे मैं पहले फिल करूंगी। और अब जो मैंने पिस्ता बचाया हुआ था इसे मैं करूंगी गार्निश। बहुत ही बढ़िया अच्छी से खुशबू आ रही है। तो एक बार तो बनाना बनता है। थोड़े से जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे हुए थे इसको भी हम डाल देंगे। और अब मैं लूंगी यहाँ पर कुछ और भी है मेरे पास, थोड़ी सी मैंने यहाँ लगी है बूंदी, चली गई तो है ना। और ये है एकदम ऑप्शनल है, अगर नहीं आप पसंद करते हैं या नहीं है हमारे पास तो नहीं डालें आप, इस तरीके से बस। और अब मैंने लिया यहाँ पर रोज पेटल्स, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये भी एक तरीके से ऑप्शनल है। तो हमने ये तैयार कर लिया है अपना सिकरौरा। और मुझे बताइए कि ये कैसा लग रहा है। एकदम डिफरेंट है, ना ये खीर है ना ये बासुंदी है। तो चलिए अब हम करेंगे इसको एंजॉय।
तो आज हमने बनाया है यहाँ पर सिकरौदा। ऐसे ही नई नई रेसिपी हम लाते रहेंगे। पहले मैं इसे भगवान जी के मंदिर में रख के आऊंगी, थोड़ा सा भोग लगाएंगे हम, और उसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।